बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। जम्मू व कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात का तीसरा मरहला आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के तमाम तर अजला में इन इंतखाबात का आज बाकायदा आगाज सुबह 7 बजे के करीब हुआ, जब पोलिंग अमला 7 बजे पोलिंग मराकज पर पहुंचकर वहां पर वोटिंग का आगाज हुआ। इस बीच जम्मू में किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं और साउथ कश्मीर में किस तरह का रुझान वोटर्स में पाया गया, इसी हवाले से हमारी फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है साउथ कश्मीर से दाऊद नाइक और जम्मू खित्ते से राहिल गनाई। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं साउथ कश्मीर, जहां पर हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक हमारी फोन लाइन पर मौजूद है। दाऊद, आप मुझे बताइए, जिस तरह फेज 1 और 2 में लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, आज तीसरा मरहला शुरू हुआ है, किस तरह का रुझान लोगों में पाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज डीडीसी इलेक्शन का थर्ड फेज शोपैन 1 और शोपैन 2 के लिए जारी है। तो अगर हम फेज 1 की बात करते हैं, उस टाइम हमने देखा था कि काफी पोलिंग बूथ्स पे लोगों की काफी ज्यादा भीड़ थी, और उसी तरीके से जब हम फेज 2 की बात करते हैं तो हमने उस टाइम भी पाया कि कई इलाके जो थे वहां पे लोग सुबह 7 बजे से ही अपने पोलिंग बूथ्स पे पहुंचे और अपने वोट्स का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, आज कड़ाके की सर्दी भी है और लोग जो है उस अंदाजे से अभी अपना वोट जो है दायर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ इलाकों की बात करते हैं, मैं आपको हीरपुरा की अगर मैं बात करता हूँ, वहां पे लोगों का अच्छा खासा भीड़ देखने को मिल रहा है। वही दूसरी ओर अगर हम कुछ इलाके जैसे टेंगुन एक इलाका है, वहां पे लोगों की भीड़ बिल्कुल कम है। हाँ, हालांकि वोट जो है पॉल होते हैं, लेकिन जो भीड़ हमने फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में देखी थी, वो आज जो है ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि आज का जो वोटिंग ओवर होगा वो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के मुकाबले काफी कम होगा। वोटिंग हो रही है कुछ पोलिंग बूथ्स में, अगर हम बात करते हैं जहां पे लोकल नुमाइंदे हैं, हीरपुरा की अगर हम बात करते हैं, पलपुरा की अगर हम बात करते हैं, जहां जहां पे लोकल कैंडिडेट्स हैं वहां पे उनके रिश्तेदार या उनके दोस्त या जो उनके फॉलोअर्स हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिला के फर्स्ट और सेकंड फेज के मुकाबले में इस पोलिंग जो आज तीसरा मरहला है, इसमें लग रहा है कि वोट ये जो टर्न ओवर होगा ये काफी कम भी हो सकता है। फिलहाल सर्दी भी है और अभी जो लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में ही है। थोड़ी वक्त के बाद जो ही थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक होगा तभी पता चलेगा कि क्या जो बाकी लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, क्या वो सर्दी के मारे अपने घर में बैठे हुए हैं या वो अपना वोट नहीं जो है पॉल करना चाहते हैं। ये फिलहाल थोड़ी वक्त के बाद ही पता चलेगा। कुल मिला के मौसम भी सही नहीं है और लोगों का जो रुझान पोलिंग बूथ्स की ओर होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। जी आशिक। दाऊद, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की बात साउथ कश्मीर की अगर हम करें, साउथ कश्मीर एक हसास इलाका माना जाता है, हसास तरीन, और जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त शोपियां जिले की अगर हम बात करें, शोपियां जिले में भी सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। अगर हम पोलिंग मराकज की बात करें तो वहां पे किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखी गई है, और अगर हम फेज 1 और 2 की बात करें और तीसरा फेज आज शुरू हुआ है, किसी नाखुशगवार वाकये की कोई तफसील तो नहीं है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम डीडीसी इलेक्शंस की बात करते हैं, ये पहला ऐसा इलेक्शन है जिसमें किसी भी मिलिटेंट तंजीम की जानिब से अभी तक बाइकआउट की कॉल जो है वो सामने नहीं आई। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां पे सिक्योरिटी की सख्त तरीन डिप्लॉयमेंट भी की गई है और जो कई जगहों पे नाके भी लगाए गए हैं। तो अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं तो जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान और जिला पुलवामा में इंटरनेट को भी मुअत्तल किया गया है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कोताही नहीं बरती है। हालांकि अगर हम दूसरे फेज की बात करते हैं, दूसरे फेज में कुछ इक्के दुक्के वाक़े जो है हमने देखे थे कि जो जब पोलिंग स्टाफ जो बैलेट बॉक्स लेके अपनी ऑफिस की ओर जा रहे थे, एक दुक्के वाक़े में हल्की सी स्टोन पेल्टिंग भी हुई दूसरे फेज में। लेकिन अगर हम तीसरे फेज की बात करते हैं, अभी तक हालात जो है पुरअमन है, मामूल है और वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। जी
दाऊद, आप लाइन पे बने रहिए। अब नाज़रीन आपको ले चलते हैं जम्मू खिते के राजौरी जिले, जहां पर हमारे नुमाइंदे इस वक्त राहिल गनाई मौजूद है फोन लाइन पर। राहिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बॉर्डर्स पर काफी ज्यादा तनाव हमने देखा। अगर हम इस महीने की बात करें, लगातार बॉर्डर्स पर फायरिंग हो रही है और कई सारी जानें भी जाया हो गई। इस बीच बॉर्डर इलाकों में जो इस वक्त, अगर हम पुंछ की बात करें या दीगर जितने भी सेक्टर है, वहां पर भी क्या वोटिंग हो रही है और किस तरह का लोगों का रुझान है वहां पे? जी बिल्कुल आशिक, जैसा कि हमने पहले भी अपने नाजरीन को तमाम अपडेट से आगाह किया है, तो हम सबसे बड़ी अपडेट से अपने नाजरीन को आगाह ये कर रहे हैं कि कल भी राजौरी के मेन सिटी जो थी गुजर मंडी एरिया में कल एक ग्रेनेड जो है वो दस्तयाब किया गया। उसके बाद पूरे राजौरी में अभी जो है वो अलर्ट जारी है और इसी अलर्ट के बीच जो तीसरा मरहला है इलेक्शन का वो चल रहा है। लेकिन लोगों में के बावजूद भी हमने देखा है कि लोग बड़ी काफी तादाद में बाहर निकल के अपना वोट जो है वो पोल कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो देखा है कि राजौरी जिला की अगर बात करें तो थन्ना मंडी ब्लॉक जो है उसमें वोटिंग हो रही है और हमने देखा बुद्धल ए में जो है अभी वोटिंग हो रही है। तो इसी तरह अगर हम जम्मू खित्ता की बात करें तो अभी जो है पोलिंग जो है फर्स्ट और सेकंड जो फेज हुआ है पोलिंग का उससे काफी ज्यादा है। तो अगर हम रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रियासी में भी अभी डीडीसी इलेक्शन चल रहा है, जिसमें कौंसल, सरा, बुधन और बगा एरिया में जो है वो इलेक्शन जारी है और लोगों ने फर्स्ट और सेकंड फेज के मुकाबले में आज ज्यादा घर से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। आशिक, राहिल, आपके पास फिर आऊंगा मैं, फिलहाल ले चलते हैं आपको साउथ कश्मीर। दाऊद, आपसे जानूंगा, जिस तरह का कोविड-19 का दबदबा पूरी वादी में और पूरी हिंदुस्तान में कहूं मैं कि किस तरह के जो केसेस सामने आ रहे हैं, इस बीच अगर हम इन इलेक्शंस की बात करें, जो लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी, क्या आज भी वैसी कतारें देखने को मिल रही है या वाकई में एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है इन मराकज पर? हाँ जी, अगर हम फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की बात करते हैं, कुछ इलाके हैं जैसे कि मिर्जापुर, वहां पे हमने लंबी कतारें देखी और वहां पे हमने ये भी देखा था कि वहां पे हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एसओपीज को लेके काफी ख्याल रखा गया था, जिसमें सैनिटाइजर्स वगैरह का जो प्रोवाइड वो अवेलेबल रखे गए थे, लेकिन लोग जो है वो एसओपीज को उस तरीके से फॉलो नहीं करते जिस तरीके से उन्हें फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात होती है कोविड-19 से बचने के लिए, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें देखने को नहीं मिली। हालांकि मास्क और जो हैंड सैनिटाइजर्स की बात मैं करूं, वो हमने उन पोलिंग बूथ्स में देखा जहां पे भीड़ थी, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस का कोई नामो निशान नहीं था। तो यूं कहेंगे कि जो एसओपीज है कोविड-19 के को बचने के लिए, उन एसओपीज को अच्छे तरीके से वोटर जो है वो फॉलो नहीं करते। जी दाऊद, आपसे लास्ट पे मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा और उसका जवाब बाकायदा आप देंगे। मेरे ख्याल से आपकी बात हुई होगी लोगों से, आपने इन तीनों फेजों को कवर किया, तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह की अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए थी डीडीसी इंतखाबात के हवाले से, क्या लोगों को वाकई में पता है कि ये इंतखाबात किस लिए हो रहे हैं और जो नुमाइंदा चुन के आएगा उनको कौन से काम करने हैं? क्या जिस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए थी उस तरह की अवेयरनेस लोगों में है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं वाकई आपको एक बात बता दूं कि डीडीसी इलेक्शंस को लेके लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि ये डीडीसी इलेक्शन किस लिए करवाए जा रहे हैं और डीडीसीज का क्या काम है। हालांकि इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की जानिब से अपनी सियासी मफाद को लेके, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का ये अवाम से दावा है कि वो 35 और 370 को डीडीसी इलेक्शन की मदद से वापस जो है बहाल कर पाएंगे। और हालांकि जैसे कि अपनी पार्टी और बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि डीडीसी इलेक्शन जो है ये डेवलपमेंट को लेके है, तो लोगों में एक मिसकंसेप्शन और मिसलीड किया जा रहा है ये इलेक्शन किस लिए करवाए जा रहे हैं। तो लोग भी अवेयर नहीं है और लोग जो है लोगों के सेंटिमेंट्स का फिर से यहाँ पे ये जो सियासी पार्टीज है सियासत कर रहे हैं और लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। और
जैसे कि मैंने देखा है कि जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि उनका काम क्या है, लेकिन वो डीडीसी इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं। तो एक बड़ा कंफ्यूजन है, एक बड़ा लोगों को मिसलीड किया जा रहा है डीडीसी इलेक्शन को लेके। कुल मिला के अगर हम मास की बात करते हैं तो मास लोग जो है डीडीसी इलेक्शन के हवाले से कोई अवेयर नहीं है, कोई वाकफियत नहीं है, वो अपना वोट दे रहे हैं। कुछ लोग अपना वोट 35 और 370 की बहाली के लिए दे रहे हैं और कुछ लोग अपना वोट जो है डेवलपमेंट के लिए अपना वोट जो है वो पॉल कर रहे हैं। जी बहरहाल दाऊद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक तरफ से यही बात आ रही है कि जिस तरह की अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए थी, वैसी अवेयरनेस डीडीसी इंतखाबात के हवाले से लोगों को पता नहीं है जिस तरह की अवेयरनेस करनी चाहिए थी। बहरहाल आप साउथ कश्मीर और जम्मू खिते के बाद आपको लिए चलते हैं सीधे नॉर्थ कश्मीर। नॉर्थ कश्मीर में आज सुबह से ही पोलिंग का आगाज शुरू हुआ। 7 बजे के करीब पोलिंग का अमला पोलिंग मराकज़ में मौजूद रहे और किस तरह की वोटिंग रही, इसी हवाले से हमारी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इरफान तिलकामी। इरफान, आप हमें बताइए, आपने इन तीनों फेजों को कवर किया, आज किस तरह का रुझान है? अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, क्या वाकई में लोग घरों से बाहर निकलकर इन इंतखाबात में वोट डालने के लिए आ रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आज थर्ड फेज के इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं लोगों में काफी कम रुझान है वोटिंग का और बहुत कम लोग आज वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त की बात अगर करें तो इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद हूँ वागुरा के पोलिंग स्टेशन में। यहाँ पे अभी तक खाली, अगर हम बात करें वागुरा की, तो वागुरा में अगर 1200 वोट है, लेकिन अभी तक खाली 200 वोट पाल हुए हैं। और इसी तरह अगर क्रीरी की बात करें तो क्रीरी में तकरीबन 4500 वोट है, लेकिन अभी तक खाली वहां पे 264 वोट ही पोल हुए हैं। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोग बिल्कुल नाखुश है इस वोटिंग से। लोग ये चाहते हैं कि कई लोगों से हमने बात की तो वो ये कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 और 35 है, इससे वापस आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो खुद कंफ्यूज है कि अगर हम वोट करें तो किस लिए करें। जी आशिक, बिल्कुल इरफान, मतलब आपके कहने का यही है कि जिस तरह की अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए थी डीडीसी इंतखाबात के हवाले से, उस तरह की अवेयरनेस यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में भी देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह बाकी जगहों की हम बात करें, हर एक जगह पे यही बात सामने आ रही है कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए थी। आखिर ये डीडीसी इंतखाबात हो क्यों रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं? बहरहाल इरफान, आपसे मैं जानूंगा, सुबह एक खबर आई थी कि एक पोलिंग मराकज़ पर 10 बजे तक वहां पर डीडीसी के लिए वोट नहीं डाले जा रहे थे, खाली सरपंच के लिए वोट डाले जा रहे थे। इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हम आज बारामूला की बात करें तो बारामूला में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट डाले जा रहे हैं, एक संग्रामा और वागुरा। इसी तरह अगर बात करें तो तकरीबन 10 बजे के करीब इन 2 पंचायत ब्लॉक्स में कोई भी वोट नहीं डाला गया था। बिल्कुल शून्य जो है शरह वोटों की वो दिख रही थी। लेकिन जैसे ही 10 बजे के अगर हम देखें 11 बजे तक, तो ये लग रहा है कि अभी तक की अपडेट में आपको दूं आशिक के, अभी तक 2% वोट खाली डाले गए हैं इन 2 ब्लॉक्स में। जी आशिक। बहरहाल इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राहिल आपका शुक्रिया और दाऊद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आगाह कर रहे थे हमारे रिपोर्टर्स जो पूरा कश्मीर कवर करते हैं और जम्मू खिते से भी आपको अपडेट करवाया। मजीद अपडेट और बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनुलीतन या तूफान, महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.